अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 चलने से पहले आपको जो है द्विघात समीकरण को अभी तक आपने जो है गुणनखंड विधि से सॉल्व किया। अब आप लोग उसको एक नई विधि से सॉल्व करना सीखोगे और वो विधि है भाई, उस विधि का नाम है पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक है ना? तो द्विघात समीकरण हल करने की द्वितीय विधि। द्विघात समीकरण हल करने की दूसरी विधि, और इस विधि को बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग, ठीक है ना? ये विधि बहुत आसान है, बहुत ही और सिंपल विधि है। इसमें ना तो हमें गुणनखंड करने होंगे, ना कहीं जोड़ना, ना कहीं घटाना। आप ये समझ सकते हैं कि जैसे हमने रैखिक समीकरण सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक विधि थी, गुणन क्या थी, वज्र गुणा विधि। ठीक है ना? तो डायरेक्ट सीधे सीधे आंसर आता था। इस विधि में भी डायरेक्ट सीधे आंसर आएगा। ठीक है ना? अब सॉल्व कैसे होगा, देखो इसके 3 स्टेप हैं भाई। इसके सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, देखो मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। कि द्विघात समीकरण के अचर पद का नंबर फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट, अचर पद का पक्षांतरण। पहले स्टेप में क्या करना है आपको, ये जो अचर पद है उसका पक्षांतर कर देना है। ठीक है ना? जैसे सपोज उसके लिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या है, 0 है। इसमें अचर पद क्या है, अचर पद क्या है, c। अचर पद क्या है, केवल स्टेप समझ जाओ, बाकी सवाल अपना आप सॉल्व होगा। तो सबसे पहला स्टेप ax स्क्वायर प्लस bx बराबर हो जाएगा -c। पहले स्टेप में अचर पद का क्या करना है, पक्षांतर। ठीक है? दूसरा स्टेप, द्वितीय स्टेप, स्टेप टू। स्टेप टू में क्या करना है कि दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए, से भाग देने पर, एक्स स्क्वायर के गुणांक से क्या दे दो, भाग दो। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर -c था, बराबर क्या था, यहां भी a से भाग दो, यहां भी a से भाग दो, और यहां भी a से। तो ये हो गया भाई एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स और बराबर -c बटे a, -c बटे। यहाँ पे दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है। स्टेप 2 क्या हो गया, ठीक है? और एक और स्टेप इसमें करना पड़ता है, स्टेप 3, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है ना? दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ देना है। x के गुणांक के आधे का वर्ग करना है और दोनों पक्षों में क्या करना है, जोड़ देना। तो स्टेप थर्ड, दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ना है।
x के गुणांक के आधे का वर्ग कर। अब यहाँ ध्यान दो भाई, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, b अपॉन a। x का गुणांक क्या है, इसका आधा किया, आधा का मतलब है इसको 1/2 से क्या करना है, गुणा करना है। तो b अपॉन a का आधा हुआ भाई b अपॉन 2a, b अपॉन, और इसका वर्ग करना है तो इसका वर्ग कर देंगे और दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है, b अपॉन ए एक्स, b अपॉन ए एक्स, यहाँ पे b अपॉन 2a का वर्ग जोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ भी क्या है भाई, यहाँ पे है माइनस c बटे a, और यहाँ भी क्या जोड़ देना है, b अपॉन 2a का वर्ग। किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि घटाओ, समान राशि जोड़ो, समान राशि से गुणा करो या समान राशि से भाग दो, समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमने क्यों जोड़ा होगा भाई, हमारी जो विधि है उसका नाम क्या है, पूर्ण वर्ग बनाकर। तो हमें ये वाला स्टेप जो है पूर्ण वर्ग बनाना है भाई। ये क्या करना है, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसका वर्गमूल निकल सके, ठीक है ना। अब देखो इसको हम थोड़ा सा और चेंज करो, इसमें थोड़ा सा चेंज समझो। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a लिख सकते हैं। 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a, 2 से 2 कट गया, b अपॉन a x बचा, थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ मैंने केवल है, और प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करते रहेंगे, ये ऐसे ही आएगा माइनस c बटे a प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, पहले पद का वर्ग धन 2 गुणा गया पहला पद गुणा गया दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर माइनस c बटे a प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये तीसरा पद कंप्लीट हो गया भाई, यहाँ पे क्या होता है तीसरा पद। अब जैसे ही आपके पास ये पद निकल गया तो अब आप इसका वर्गमूल निकाल देंगे, इसके बाद क्या निकालेंगे, डायरेक्ट किसका मान निकलेगा, एक्स का मान, स्क्वायर भी हट जाएगा, वर्गमूल निकालोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, और जब स्क्वायर हट गया तो डायरेक्ट किसका मान निकलेगा, एक्स का मान निकलेगा। इसके बाद आपको फाइनल स्टेप में आपको क्या करना है कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेकर किसका मान निकालना है, एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। तो डायरेक्ट किसका मान निकल जाएगा, एक्स का मान। ये तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का, या पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को क्या करने का, सॉल्व करने का, ठीक है ना। ये 4 स्टेप आपको याद रखने, 4 के 3 ही स्टेप है दोस्तों। फिर से समझ लो, पहले स्टेप में क्या करेंगे, अचर पद का पक्षांतर, अचर पद यानी कि जिसमें x न हो, अचर पद का मतलब हमारा इस समय क्या है, जिसमें x न हो या जो चर राशि से मुक्त हो। तो c का पक्षांतर कर दो, c इधर आके क्या हो गया माइनस c। दूसरे पद में क्या करना है, दूसरे स्टेप में कि दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दे दो। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा तो तब भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे समझ, अगर तुम्हारे पास समीकरण सपोज के लिए आए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, तो आप वहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ऑलरेडी है, तो कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 बनाना है। वो क्या करना है, अब 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देने हैं। तो इसमें भी भाग दिया, इसमें भी भाग दिया, इसमें भी भाग दिया, जो कट गया बच गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस माइनस सी अपॉन ए इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। अब हमें क्या करना है तीसरे स्टेप में कि इस बाएं पक्ष को हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक वर्ग पद तो आ गया, मध्य पद भी आ गया, दूसरा पद चाहिए। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक b अपॉन है,
उसका आधा करना है, यानी 1/2 से गुणा करना है रफ में, ठीक है ना, और उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देना है। तो यहाँ पे x का गुणांक का आधा निकला b/2a, ठीक है ना, b/2a निकला, उसका वर्ग हमने दोनों पक्षों में जोड़ दिया, यहाँ भी b/2a का वर्ग जोड़ दिया, यहाँ भी b/2a का वर्ग जोड़ दिया। एक्स स्क्वायर b/2a, x को हमें थोड़ा सा a स्क्वायर, इसको 2ab के पदों में लाना है। अब दूसरा पद आपको पता है कि b/2a है, पहला पद क्या है, x है, तो इसको x और b/2a के पदों में लाना है। उसके लिए हमने क्या किया, दो 2 अपनी तरफ से ले आए, 2ab होता है बीच में, तो 2 अपनी तरफ से ले आए, a की जगह x है और b/2a, यहाँ पे चेक कर लेंगे कि 2 2 से कटेगा, x इंटू b/2a वही आया, यहाँ पे चेक जरूर कर लेना है, ठीक है। अब प्लस b/2a का होल स्क्वायर, अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी दोनों पक्ष इसको सॉल्व करते रहेंगे जो भी आएगा, ठीक है ना। सवाल में बड़ा आसान होता है, इस विधि में दिखने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन बहुत आसान आएगा, ठीक है। सवाल जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत आसान लगेगा। अब क्या करना है, जब ये पूर्ण वर्ग बन गया, विधि का नाम ही पूर्ण वर्ग विधि है ना, तो जब ये पूर्ण वर्ग बन गया तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो और x का मान डायरेक्टली निकाल लो। क्लियर।